इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आपको आने वाले टाइम में बहुत सी बाइक्स जो है वो देखने को मिलती हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर कंपनी, चाहे वो बजाज हो, टीवीएस हो, केटीएम हो, हर कंपनी कोई ना कोई बाइक के ऊपर काम कर रही है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं कुछ बाइक्स के बारे में जो कि आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगी। कुछ बाइक्स एडीवी रहने वाली हैं, कुछ बाइक आपको फेयर्ड मिलेंगी, कुछ बाइक आपको नेकेड देखने को मिलने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो इस लिस्ट की जो सबसे पहली बाइक रहने वाली है वो रहने वाली है टीवीएस की तरफ से आने वाली एडीवी बाइक। ऑब्वियसली आप लोग भी अगर ऑटो एक्सपो गए होंगे या फिर अगर आप लोगों ने भारत मोबिलिटी एक्सपो में विजिट किया होगा तो आप लोगों को वहां पर टीवीएस के स्टॉल पे एक बाइक देखने को मिली होगी। और अगर किसी को देखने को नहीं मिली तो इमेजेस जो है वो डेफिनेटली वायरल हो गई थी, जो कि टीवीएस की एक एडीवी बाइक की है। इस बाइक के अगर मैं लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूं तो भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा फैबुलस डिजाइनिंग के साथ ये बाइक आपको मिलती है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को ब्रांड न्यू इंजन मिलेगा जो कि टीवीएस ने मोटो शो गोवा में जो है शोकेस किया था, जहां पर इस बाइक के अंदर आपको 300 सीसी का न्यू इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि लगभग 35 bhp का मैक्सिमम पावर, 29.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। फीचर्स के बारे में बात करूं तो टीवीएस की इनोवेशन, टीवीएस की टेक्नोलॉजी को आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे और ये चीज का नमूना आप लोगों ने अपाचे RR 310 और RTR 310 के अंदर तो देख ही लिया होगा। इस बाइक के अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूं, बाइक के अंदर ऑल एलईडी सेटअप, टीएफटी डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, राइड बाय वायर, राइडिंग मोड, यूएसबी चार्जर, क्विक शिफ्टर, कॉर्नरिंग, एबीएस, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और ये तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली अभी बेसिक फीचर्स हैं, और भी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के फीचर्स भी इस बाइक में मिलेंगे। यूएसडी सस्पेंशन फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर, 2 से 3 वेरिएंट्स में जो है वो बाइक अवेलेबल रहने वाली है। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर और 150 सेक्शन का रियर टायर आपको मिल जाएगा। इस बाइक की जो है टेस्टिंग करते भी काफी ज्यादा फोटोज ली गई है और इवन एक एक्चुअल फोटो भी जो है लीक हो गई है जिसमें ये बाइक देखी जा सकती है कैसी रहने वाली है। 310 mm का आपको फ्रंट डिस्क और 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी। बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो 2,80,000 से लेकर 2,85,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करने वाली है। 2025 के एंड तक आप लोगों को ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। सो भाई आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि रहने वाली है आप लोगों की बजाज की तरफ से आने वाली NS200। अब देखो, बजाज ने अपनी NS400G के अंदर क्विक शिफ्टर जैसे फीचर और 43 bhp पावर दे दी है, बट ऐसा नहीं है कि भाई उनकी जो पॉपुलर है NS200 है उसका भी एक 3.0 वर्जन आने वाला है, जहां पर इस बाइक के अंदर कुछ अपडेट्स होंगे। लाइक बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, न्यू टायर और उसी के साथ न्यू कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इंजन सेम रहने वाला है, 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS कंप्लाइंट इंजन, जहां पर 24.5 bhp का मैक्सिमम पावर और 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। बाइक के अंदर आपको ऑलरेडी ऑल एलईडी सेटअप मिलता है, डिजिटल मीटर मिलता है, बट कुछ और फीचर्स जो है ऐड ऑन होने वाले हैं, लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, डुअल चैनल ABS। बात करिए सस्पेंशन में तो यूएसडी सस्पेंशन आपको फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में तो ये बाइक जो है लगभग 5,000 रुपए जो है आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करने वाली है। बाकी NS200 के बारे में तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि कैसी मशीन जो है ये रहने वाली है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि रहने वाली है इस लिस्ट की नंबर 3, यानी कि R3 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च तो जरूर कर दिया यामाहा ने, बट इस बाइक की प्राइसिंग जो थी ना वो काफी ज्यादा हाई थी। अब इस बाइक का आप लोगों को एक लेटेस्ट 2025 वाला मॉडल देखने को मिलता है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च भी हो गया है। बाइक के अंदर इंजन जो है वो सेम रहेगा, 321 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, जहां पर 41 bhp का मैक्सिमम पावर, 29.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अपडेटेड आपको फेयरिंग देखने को मिलने वाली है, फ्रंट में प्रोजेक्टर लाइट्स आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलेगी, KYB के सस्पेंशन आपको मिलेंगे, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर और 140 सेक्शन का रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगा। और कंपटीशन के बारे में बात करूं तो ये बाइक जो कंपटीशन करेगी निंजा 500, एप्रिलिया RS457, निंजा 300, RC390 को भी जो है इस कंपटीशन में आप लोग रख सकते हैं। 2025 के एंड तक आप लोगों को ये बाइक जो है वो देखने को मिल सकती है और प्राइसिंग जो रहने वाली है ना वो काफी हद तक आप लोगों के लिए काफी बेटर रहने वाली है। लगभग 3-3.5 लाख रुपए के आसपास में जो है वो आप लोगों के लिए कॉस्ट कर सकती है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट नंबर 4 बाइक की तरफ। ट्रैम को तो आप सभी काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे, उन्होंने अपनी ट्रैम अपनी XC400 को भी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, बट आपको 250 सीसी में भी इनकी बाइक देखने को मिलने वाली है, जहां पर 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा जो कि 25 to 26 bhp का मैक्सिमम पावर, 22 से 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाइक जो है वो देखने में काफी क्लासी रहने वाली है, सेमी डिजिटल मीटर आपको मिलेगा, DRLs मिलेगा, बार एंड मिरर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, और उसी के साथ फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स। और ये 250 सीसी में लाइक डोमिनार 250, N250, ड्यूक 250, एक्सट्रीम 250 और जिक्सर 250 से कंपटीशन करने वाली है। बाइक की जो प्राइसिंग है लगभग 1,70,000 से लेकर 1,80,000 रुपए के बीच में रहने वाली है। और अगर बात करी जाए इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में तो हो सकता है कि 2025 के एंड तक या फिर 26 की स्टार्टिंग तक आपको मिले। बाकी इनकी और भी बहुत सारी बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है और काफी बाइक तो टेस्टिंग पे भी है। बात करते हैं अपनी 5th बाइक के बारे में जो कि रहने वाली है KTM की तरफ से आने वाली 690 रैली। इस बाइक को ऑलरेडी जो है टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको 649 सीसी का सिंगल सिलेंडर मोटर देखने को मिलेगी जो कि लिक्विड कूल्ड FI BS कंप्लाइंट इंजन होगी,
देखने में अगर आप लोग देखोगे ना तो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि एक बिगर वर्जन जो है ना आप लोगों को ADV 390 का देखने को मिलेगा। ऑल LED सेटअप, डिजिटल मीटर, राइडिंग मोड्स, क्विक शिफ्टर, कॉर्नरिंग ABS, डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, थ्रॉटल बाय वायर जैसे फीचर्स इस बाइक के अंदर मिलने वाले हैं। बात करी जाए फ्रंट के अंदर तो 320 mm की फ्रंट डिस्क और 240 mm की रियर डिस्क आपको मिलेगी। USD सस्पेंशन और टायर जो है 90 सेक्शन का फ्रंट और 130 सेक्शन का रियर टायर। 148 kg का राउंड जो है बाइक का वेट रहने वाला है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट कर सकती है और हो सकता है कि ये CB यूनिट के थ्रू आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिले। इस बाइक का जो सीधा कॉम्पिटिशन होगा हिमालयन की 750 से होने वाला है। और यहीं अगर मैं बात करूँ इसके लॉन्च डेट के बारे में तो 2026 से पहले आप लोगों को मुश्किल ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिले। तो भाई ये चीज़ जरूर याद रखना। बाकी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि रहने वाली है बेनेली की 600i। अब बेनेली 600i की आप लोगों को फैन फॉलोइंग बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है इस बाइक की फैन फॉलोइंग। इस बाइक को मोस्टली लोग ना साउंड की वजह से लेते हैं। अब इसका आप लोगों को एक अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलेगा जहां पर 600 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर आपको इंजन मिलेगा। लगभग 80 bhp का मैक्सिमम पावर और 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है। सारे के सारे अपडेटेड फीचर्स मिलेंगे लाइक ऑल LED सेटअप आपको मिलेगा, TFT डिस्प्ले, स्प्लिट सीट्स, क्विक शिफ्टर, डुअल चैनल ABS, कीलेस आपको इग्निशन देखने को मिलने वाला है और उसी के साथ USB चार्जर जो है इस बाइक के अंदर आएगा। फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर, डुअल डिस्क जो है आप लोगों को फ्रंट में मिलेगी। 120 सेक्शन का फ्रंट टायर और 180 सेक्शन का आपको रियर टायर मिल जाता है इस बाइक में। ये बाइक जो है लगभग 7 से 8 लाख रुपए जो है कॉस्ट कर सकती है और 2026 की स्टार्टिंग तक आपको ये बाइक देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, यामाहा की R15 से तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस हो गए इंडियन मार्केट के अंदर। जब से ये बाइक आई है ना अलग ही लेवल का तबाही मचा रखा है। यामाहा की R15 का वर्जन 5 भी जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा जहां पर आपको न्यू लुक देखने को मिलेंगे। R3 से इंस्पायर न्यू कलर्स एंड डिजाइन आपको मिलने वाला है। इंजन जो है वो सेम है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, 19 bhp का पावर, 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड का गियर बॉक्स। राइडिंग मोड जो है उस बाइक के अंदर ऑलरेडी आते हैं। ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करिए इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में तो लगभग 1,90,000 रुपए के बीच में जो है ये कॉस्ट कर सकती है और इस बाइक का कॉम्पिटिशन में RS200, RC200, न्यूली लॉन्च करिश्मा 210 जो है कॉम्पिटिशन में रहने वाली है। 2025 के एंड तक या फेस्टिव सीजन तक या फिर आप लोगों को 2026 में ही ये बाइक जो है देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि रहने वाली है ड्यूक 490। जी दोस्तों देखो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि KTM जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंटली काम करता है अपने सिंगल सिलेंडर के साथ, बट आज के टाइम में अगर आप कंपटीशन देखोगे ना तो वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दुआनों की 457 देखने को मिलती है, GT 650 आप लोगों को मिल जाती है, उसी के साथ कुछ नेकेड बाइक जैसे कि आपको MT-03 देखने को मिल रही है। इवन कावासाकी भी अपनी Z500 को भी लॉन्च करने वाला है, तो KTM इसमें पीछे कैसे रह सकता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ही न्यूली इंजन 499 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा जो कि 50 से 55 bhp का पावर और 45 से लेकर 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। बाइक में फीचर जो है भर भर के मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल। मेनली हाईलाइटेड मैंने फीचर्स आपको बताया हैं जो कि इस बाइक में आएंगे। USD सस्पेंशन फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर, 120 सेक्शन का फ्रंट टायर और 160 सेक्शन का रियर टायर मिलने वाला है। प्राइस जो है लगभग 4 से लेकर 4.5 लाख रुपए के बीच में हो सकती है और ये बाइक आप लोगों को 2026 के मिड तक देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। सो आप लोगों को क्या ओपिनियन है आप जरूर बताना कि क्या KTM को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं। नेक्स्ट बाइक जो रहने वाली है इस लिस्ट की वो रहने वाली है बेनेली की लियोनचिनो 250। लियोनचिनो 500 ऑलरेडी मिलती है बट उसी का एक छोटा वर्जन आप लोगों को मिलेगा जहां पर 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन होने वाला है। इमेजेस आप लोग चेकआउट कर सकते हो, काफी चीजों का अंदाजा भी लगा सकते हो। 26 bhp का पावर, 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, डुअल चैनल ABS, स्टील ट्रेलेस फ्रेम आपको मिलेगा। 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। सिंगल सीट्स मिलेंगी, USD सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स। सीट हाइट के बारे में बात करूं तो 800 mm के आसपास में सीट हाइट मिलेगी, जिससे अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो ना तो भी बहुत आराम से इस बाइक को चला सकते हो। बाकी 250 सीसी में बहुत सारी बाइक्स ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर है। एक्सट्रीम 250 है, डोमिनार 250 है, ड्यूक 250 आप लोगों को मिल जाती है। तो सारी बाइक से जो है कॉम्पिटिशन होगा। बाकी प्राइसिंग जो है लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास में जो है वो हो सकती है और आप भाई टेस्टिंग पे तो देखो कम से कम 5-6 महीने से ज्यादा तो लगी जाएंगे, तभी ये बाइक आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। लास्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि रहने वाली है होंडा ने अपनी CBR 650R को तो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया, इवन और भी बाइक्स को लॉन्च किया, बट उनकी एक स्पेसिफाइड यानी CBR 600RR जो है वो बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आएगी, जहां पर आपको 599 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा जो कि 121 bhp का पावर और 64 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला है। ऑल LED सेटअप, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, उसी के साथ इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को ऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। 18 लीटर का फ्यूल टैंक, 194 kg वेट रहने वाला है, 820 mm की जो है सीट हाइट मिलेगी। ये बाइक सीधा सीधा कंपटीशन रहने वाला है ZX 6R का और इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो लगभग आप लोगों को कॉस्ट करेगी 12-12.5 लाख रुपए जो है एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाली है। ये बाइक आपको 2026 की स्टार्टिंग तक इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।